हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट एंड हियर इन दिस वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ओली आईएएस की उड़ान की 500 प्लस इकोनॉमी की करंट अफेयर मैगजीन को 10th मिसलेनियस टॉपिक हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। और उस टॉपिक में हम लोग अब तक जो है आपके कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे हम आज की क्लास में आ जाते हैं, दैट इज़ दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन। दिस इज़ अवर नेक्स्ट टॉपिक जो हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट थिंग कि वाई दिस इज़ इन न्यूज़, ये हम देख लेते हैं। तो देखिए 11th एंड 12th सितंबर की अगर मैं बात करूँ तो 11th एंड 12th सितंबर 2024 को भारत मंडपम में इसके रिगार्डिंग मीटिंग हुई है, राइट। सिविल एविएशन के रिगार्डिंग यहाँ पे एक मीटिंग हुई है, जिसको किसने यहाँ पे मतलब एक तरीके से ये जो मीटिंग है, ये डिक्लेरेशन है, ये कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो यहाँ पे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन मतलब इंडिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है वो, प्लस इन कोलैबोरेशन विद ICAO, दैट इज़ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो अगर आपसे पूछा जाए, मैं इसके कुछ आउटकम भी आपको बताऊंगी, अगर आपसे पूछा जाए ये आउटकम कौन से इनिशिएटिव में या किस पर्टिकुलर मीटिंग के अंडर यहाँ पे ये डिज़ाइन किए गए, तो आपका आंसर होना चाहिए दिल्ली डिक्लेरेशन। 11-12 सितंबर भारत मंडपम न्यू दिल्ली में हुआ। सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन से कोलैबोरेशन में यहाँ पे ये जो है वो डिक्लेरेशन जो है वो साइन किया गया। अब ये सेकेंड एशिया पैसिफिक मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस थी जो ICAO की 80th एनिवर्सरी पे, यहाँ पे इसकी 80th एनिवर्सरी थी, जिसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये जो है कॉन्फ्रेंस जो है वो ऑर्गेनाइज़ की गई थी। अब यहाँ पे हाइलाइट्स क्या हैं ये देख लेते हैं। मैं कुछ अलग से हाइलाइट्स भी आपको बता दूंगी। यहाँ पे कमिटमेंट टू द बीजिंग डिक्लेरेशन की बात की गई, मतलब कि आप जो है एयर नेविगेशन प्लान बनाएंगे टू बूस्ट रीजनल, मतलब अब सिविल एविएशन की बात है तो वेरी ऑब्वियसली एविएशन की सेफ्टी, एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करना, इन सब चीज़ों पे बात करोगे। फिर एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात होगी, राइट। एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की आप लोग बात करोगे, कुछ इंटरनेशनल रेटिफिकेशन पे बात करोगे, इंटरनेशनल एविएशन लॉज के रिगार्डिंग। तो ये सब कुछ यहाँ पे चीज़ें थी। इसके अलावा मैं इसके कुछ और आउटकम भी आप लोगों के साथ बताती हूँ। इंडिया की अचीवमेंट की बात भी यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने की है, राइट, क्योंकि ये आपको इंडिया में देखने को मिली है। तो ये बोला गया कि 15% जो हैं वो इंडिया में वुमेन पायलट हैं। अब बताया जा रहा है ना इंडिया की अचीवमेंट क्या क्या है विद रिगार्ड टू दिस। 15% जो है वो वुमेन पायलट हैं इंडिया में, जो कि ग्लोबल एवरेज की हम बात करें, ग्लोबल एवरेज अगर हम देखें तो ग्लोबल एवरेज बैठता है 55%। तो उससे तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वुमेन जो है वो हमें यहाँ पे इंडिया में एज अ पायलट देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यहाँ पे इसी पर्टिकुलर दिल्ली डिक्लेरेशन में ये भी बोला गया कि इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट बनाया जाएगा, राइट। क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल, कहीं पे आप इसको लिख लीजिएगा, क्रिएशन ऑफ इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट, जो किस बारे में बात करेगा, जो कनेक्ट करेगा होली प्लेसेस को रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा। ये कनेक्ट करेगा होली प्लेसेस को दैट इज़ रिलेटेड टू लॉर्ड बुद्धा, राइट, अक्रॉस एशिया, जो सिविल एविएशन सेक्टर को कहीं ना कहीं बेनिफिट देगा। तो अगर आपसे पूछा जाए एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट सर्किट बनेगा, ये बात कौन से पर्टिकुलर 4 ऑप्शन देगा आपको वो ना, ये कहाँ पे डिस्कस की गई थी? तो ये दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन सिविल एविएशन में ये बात डिस्कस की गई थी। अब सिविल एविएशन देखिए, अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो वो गेस नहीं कर पाएगा कि बुद्धिस्ट काउंसिल सर्किट की बात इस पर्टिकुलर प्लेस पे की गई होगी, राइट, इस पर्टिकुलर मीटिंग में की गई होगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कैंपेन भी लॉन्च किया गया था, दैट इज़ एक पेड़। ये वहाँ जो है डिटेल नहीं लिखी है, बट आप लोग ये एक्स्ट्रा चीज़ें मेंशन कर लेंगे अपने पास। ये कैंपेन भी स्टार्ट किया गया, एक पेड़ माँ के नाम, जिसमें ये बोला गया कि 80,000 सैपलिंग जो है वो हम प्लांट करेंगे ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर सकें, राइट, ताकि हम सस्टेनेबल ग्रोथ की बात कर सकें। तो एक पेड़ माँ के नाम जो है ये भी यहाँ पे इनिशिएटिव लिया गया। तो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट काउंसिल, एक पेड़ माँ के नाम, 15% वुमेन पायलट हैं, जो कि ग्लोबल एवरेज से 5% ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। इसके अलावा देख लेते हैं, इसके अलावा यहाँ पे फर्दर बात की गई है विद रिगार्ड टू द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, ये एक UN की स्पेशलाइज एजेंसी है जो 1944 में, देखिए 1944 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। आप देख रहे हैं यहाँ पे शिकागो कन्वेंशन के थ्रू। शिकागो कन्वेंशन इज़ अ कन्वेंशन जो कन्वेंशन सिविल एविएशन के रिगार्डिंग है। अगर ये पूछा जाए तो शिकागो कन्वेंशन जो है इट इज़ रिलेटेड टू द इंटरनेशनल सिविल एविएशन। 193 कंट्रीज़ की मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ये बात करता है सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ द ग्लोबल सिविल एविएशन सिस्टम एज इट इज़ वेरी क्लियर एंड एविडेंट बाय द नेम।
राइट। वाई इट इज़ इन न्यूज़, क्या क्या इसके डिक्लेरेशन थे वो भी हमने देख लिया अगर कुछ इस तरीके के फैक्ट पूछे जाते हैं, एंड ICO के बारे में भी हमने यहाँ पे देख लिया। डन। अब ICI मार्क को हम यहाँ पे देख के चलते हैं। ICI मार्क की बात की जाए तो ये आपको पता है व्हाट एग्जैक्टली इज ISI मार्क। ISI मार्क एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपकी क्वालिटी को रिफ्लेक्ट करता है कि आप जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट जो किए गए हैं उनको मैच कर रहे हो, राइट। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली क्या करा, मेंटेन मतलब ये कंपल्सरी मैंडेट कर दिया कि जितने भी स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के किचन के यूटेंसिल हैं उसमें भी ISI मार्क होना चाहिए, ताकि वही मैंने बताया ISI मार्क है तो क्या पता चल रहा है कि आप लोग क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करके चल रहे हैं। ये किसने इशू करा ये डायरेक्टिव कि आपकी स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम के बर्तन पे ISI मार्क होना चाहिए? दैट इज़ डन बाय द डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये यहाँ पे आपका क्या करा गया कि कोई भी इस तरीके का जो यूटेंसिल्स है स्टील और एल्यूमिनियम का, वो आप बिना ISI मार्क के ट्रेड नहीं कर सकते हैं, राइट। ये ISI मार्क के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने बात करी, किस चीज़ पे मैंडेट किया ये हमने देख लिया। अब ISI मार्क है क्या? ISI मार्क एक सर्टिफिकेशन सिंबल, अभी मैंने बताया कि जो प्रोडक्ट है वो इंडियन स्टैंडर्ड से मैच करता है या नहीं, जो कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने सेट किया, BIS ने सेट किया। अब मैं BIS की बात करूँ ना तो BIS जो है वो स्टैब्लिश कर दिया गया था, मतलब पहले से चल रहा है। देखिए ब्रिटिशर के टाइम पे भी था ये। 1947 में हमने इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन बनाया था, ISI करके इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन एक बना था, राइट, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर जो थे वो डॉक्टर लाल सी वर्मा रहे थे, तो ये तो पुरानी बात है। उसके बाद चीज़ें चेंज हुई, ISI एक्ट आया 1952 में, फिर BIS जो है वो अप्रैल 1987 में आया, एक एक्ट 1986 में पार्लियामेंट में एक्ट पास किया गया था, राइट। तो यहाँ पे फिर देखा गया कि इसको 1950 में प्रॉपर्ली इस्टेब्लिश कर दिया गया, और ये एक क्या सेट करता है, ये भी हम बार बार देख रहे हैं कि क्वालिटी का बेंचमार्क है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच कर रहा है और इट इज़ सेफ, राइट। किन किन जगहों पे इट इज़ इम्पॉर्टेंट और मैंडेटरी? इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बात की जाए, पोर्टलैंड सीमेंट की बात की जाए, LPG वॉफ सिलेंडर, ऑटोमोबाइल टायर्स, इन सब में इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी प्रोडक्ट के लिए वॉलंटरी है, आपकी इच्छा है आप शो करो ISI मार्क, ताकि आप शो कर पाओ, आप कंज्यूमर के बीच में क्रेडिबिलिटी बना पाओ कि मेरा प्रोडक्ट जो है इट इज़ सेफ एंड मैच कर रहा है क्वालिटी स्टैंडर्ड को। लेकिन इन पे तो मैंडेटरी है, बिना ISI मार्क के ये प्रोडक्ट तो आप खरीदो ही मत, क्योंकि अगर आप खरीद लेते हो और बाद में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है तो यू कैन नॉट क्लेम योर कंज्यूमर राइट इन दैट केस, क्योंकि आपने अपनी कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल नहीं करी है, राइट। देयर आर सर्टेन राइट टू कंज्यूमर, आई होप कुछ आप अवेयर हैं बेसिक राइट्स को लेके, लेकिन अगर आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करेंगे इस तरीके की जहाँ पे वो मैंडेटरी है, देन आप राइट्स भी सारे अवेल नहीं कर पाएंगे। फिर यहाँ BIS के बारे में चीज़ें बताई गई हैं कि ये एक नेशनल स्टैंडर्ड बॉडी है जो BIS एक्ट 2016 में आया उसको फॉलो करती है। इनिशियली मैंने बताया कि ये इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन था जो 1947 में सेट किया गया था, और बाद में एक्ट भी आ गया था, और 1987 जो मैंने बताया ना एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1986 में आया, अप्रैल 1987 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया था, BIS कर दिया था। 1987 से पहले यही चीज़ इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन नाम से जानी जाती थी, बट 1987 में इसका नाम आपने क्या कर दिया, BIS हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था। ये एम करता है कि डेवलपमेंट हो, स्टैंडर्डाइज मार्किंग हो, क्वालिटी सर्टिफिकेशन हो। इसके अलावा कुछ BIS की बात करें तो आप देखते हो हॉलमार्क बहुत कॉमन नेम है, आप लोगों ने सुना होगा। ज्वेलरी आर्टिकल, सिल्वर या गोल्ड की ज्वेलरी में हम लोग हॉलमार्क का साइन देख के लेते हैं ताकि उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस हम चेक कर सके। इको मार्क की बात की जाए तो इको मार्क एक वॉलंटियरी लेबर है, मतलब कंपलसरी नहीं है, मैंडेटेड नहीं है कि आपको लगाना ही लगाना है, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट पे जो कि एनवायरमेंट क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और इको फ्रेंडलीनेस की बात करते हैं कि उनका प्रोडक्ट जो है वो इको फ्रेंडली है, तो वहाँ पे आप इको मार्क भी अपने प्रोडक्ट में पुट कर सकते हो। इसके अलावा एग मार्क भी होता है विद द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, राइट। तो ये कुछ क्या है, ये सारे सर्टिफिकेशन मार्क्स के अंडर आते हैं जो शो करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट सेफ है, और जो भी अथॉरिटी ने सेट स्टैंडर्ड्स यहाँ पे सेट करे हैं वो हम लोग प्रॉपर्ली फुलफिल करके चलते हैं। अगला देखते हैं WTO ट्रिप्स एग्रीमेंट। WTO की मैं बात करूँ तो WTO आपको पता है 1 जनवरी 1995 से फंक्शनिंग में आ गया था। 1 जनवरी 1995 से फंक्शनिंग में आ गया था। WTO से पहले हम ट्रेड गैट के थ्रू करते थे, दैट इज़ जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। उर्ग्वे राउंड, मतलब लंबे समय तक डिस्कशन चला था और उर्ग्वे राउंड जो हमारा चल रहा था तो उसके थ्रू यहाँ पे उसकी लास्ट मीटिंग में उर्ग्वे राउंड की आप लोगों ने ये WTO जो है साइन करके WTO को जो है वो फंक्शनिंग में हम ले आए थे। अब जब WTO फंक्शनिंग में आया तभी हमने यहाँ पे
ट्रिप्स एग्रीमेंट भी साइन करा। ट्रिप्स इज़ व्हाट? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का मतलब क्या होता है कि हम आपको एक्सक्लूसिव राइट दे रहे हैं दैट ये जो चीज़ है ये आपसे बिलोंग करती है, राइट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में हम आपको एक्सक्लूसिव राइट दे देते हैं सो दैट कोई आपकी पर्टिकुलर चीज़, जो आइडिया आपका है, जो थॉट प्रोसेस आपका है, जो बिजनेस आपका है, जो प्रोडक्ट आपका है, कोई इसको कॉपी ना कर पाए। तो वो सेफ्टी के लिए इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी रिसेंटली 30th एनिवर्सरी जो थी वो मार्क की गई, 1995 में आया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को डिटेल में पढ़ना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप देखो, ज़रूरी नहीं है ये ट्रिप्स को लेके कुछ चीज़ पूछ भी सकता है क्योंकि WTO का कंपोनेंट था, लेकिन WTO को 30 साल पूरे हुए हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो UPSC के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। तो वो आपसे WTO के सारे स्टैटिक फैक्ट आपको पढ़ के जाने हैं, दैट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन, राइट। तो यहाँ पे ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट भी साइन किया गया था। ये उरुग्वे राउंड के अंडर जो है वो सेट किया गया, मैंने बताया आपको उरुग्वे राउंड में सेट किया गया, जहाँ पे कुछ नेगोशिएशन विद रिगार्ड टू GATT चल रही थी। WTO फॉर्म हुआ, इफेक्टिव हुआ 1 जनवरी 1995 से, ठीक है। मरक्कश एग्रीमेंट यहाँ पे हुआ था जिसके थ्रू WTO क्रिएट कर दिया गया। ये तो हमने WTO की बात यहाँ पे देखी। अब ट्रिप्स क्या है? ट्रिप्स मैंने बताया, ट्रिप्स जो है ये एक मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है। ट्रिप्स जो है इट इज़ अ मल्टीलेटरल एग्रीमेंट जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट की जो बातें हैं उनको एड्रेस करता है। जैसे कि अभी मैं एक एक चीज़ आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या जाती हैं, कि आप अपनी इन्वेंशन, आपका जो लिटरेरी वर्क है, आपके डिज़ाइंस हैं, उनको अपने सिक्योर करा सकते हो सो दैट नो अदर पर्सन कैन कॉपी और क्लेम योर डिज़ाइन। आज की डेट में भी फॉर एग्जाम्पल वी आर मेकिंग द यूट्यूब, अब ये तो जो मैगजीन है ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, सो वी आर कवरिंग दैट। बट अगर हम किसी की पर्सनल बुक है वो उठा के PDF शेयर कर रहे हैं, राइट, टेलीग्राम पे आप देखते हो कितनी PDF सर्कुलेट होती रहती है। वो पर्सन ने मेहनत करके बुक लिखी, एक प्राइस सेट करा सो दैट पब्लिक विल कम एंड परचेज, और उसकी PDF जो है वो अगर ऐसे ही सर्कुलेट कर दी जा रही है तो दैट पर्सन कैन क्लेम ना, दैट पर्सन कैन क्लेम कि ये और फॉर एग्जाम्पल आप किसी के नोट्स एज इट इज़ कॉपी करके बिल्कुल लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड सब कुछ कॉपी करके आप उसको अपने नाम पे सेल कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें जो है उस पर्सन की जो ओरिजिनल वर्क है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन देने की बात करते हैं। इसमें कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, ये सब चीज़ें जाती हैं। अब एक वर्ष में हम ये चीज़ देख लेते हैं। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉपीराइट की, राइट। तो कॉपीराइट जो है वो उसमें आप प्रोटेक्शन देते हो कि किसी का लेट से आइडिया है तो आप उसके आइडिया को प्रोटेक्ट करो, उसका आइडिया कोई चुरा ना ले। पेटेंट जनरली पर्सन कराता है अपनी इन्वेंशन को, जैसे आपने कुछ नया प्रोसेस इन्वेंट कर लिया, आपने कोई मशीन इन्वेंट कर ली तो आप उसको पेटेंट करा दो, राइट। अदरवाइज मतलब उसके लिए हम बोलते हैं पेटेंट आप अपने प्रोडक्ट को करा रहे हो। ट्रेडमार्क होता है कि अगर आपका कोई ऐसा डिस्टिंग्विश या बिल्कुल डिफरेंट कोई बिजनेस है, मतलब आपका कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है जिसका आप बिज़नेस कर रहे हो, कोई सर्विसेज है जो आप अलग से ऑफर कर रहे हो। इसके अलावा ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, आप अपनी जो बिज़नेस की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन की बात करते हो तो ट्रेड सीक्रेट्स आर देयर। GI टैग है कि ये GI टैग तो आप GI तो पढ़ते ही हैं आप लोग UPSC में, आपको पता है, राइट, कि ये पर्टिकुलर चीज़ इस स्पेसिफिक जोग्राफिकल ओरिजिन इसी एरिया से बिलोंग करती है। नो अदर पर्सन कैन क्लेम कि ये उसके एरिया की है, राइट, क्योंकि वो इस एरिया में ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा इंडस्ट्रियल डिज़ाइन है कोई, राइट, कि आपने ही इस चीज़ को डिज़ाइन करा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी है, कोई ड्रेस है, कोई भी आर्टिकल हो सकता है कि आपने डिज़ाइन करा है। अब इंडिया में इन सब चीज़ों को लेके अलग अलग लॉ हैं। IPR तो हम बात करें जो WTO में एज अ ग्लोबल लेवल पे सेट किया गया था ना, ट्रिप्स तो इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा है, बट अलग अलग कंट्री अपनी कंट्री में भी विद इन द कंट्री गवर्नेंस के लिए भी लॉ बनाती है। जैसे कॉपीराइट में कॉपीराइट एक्ट पे बात होती है, पेटेंट एक्ट भी इंडिया में है, राइट, ट्रेडमार्क एक्ट भी हमें देखने को मिलता है, जोग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट भी है 1999 का। तो विद इन द कंट्री भी आप लोग इसकी प्रोटेक्शन के लिए अपनी कंट्री में भी कुछ रूल एंड गवर्नेंस सेट करके चलते हैं, राइट। सो आई होप ये कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में क्लियर हुआ होगा। अब जो है वो ओनर ही वो काम कर सकता है, कोई और उसके अलावा वो काम कर रहा है तो वो वॉयलेशन ऑफ द पर्टिकुलर एग्रीमेंट माना जाएगा। अब इंडिया जो है वो ट्रिप का मेंबर बन गया था 1995 में ही। जब इनिशियली ये आया 1995 में WTO फॉर्म हुआ और ट्रिप्स उसके अंडर आया, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, तो इंडिया उसका मेंबर बन गया और उसने अपने कंट्री में भी उस पर्टिकुलर चीज़ों के रिगार्डिंग डोमेस्टिक लॉज बनाए। कुछ चीज़ों पे लॉ हमारे यहाँ पहले भी एग्जिस्ट करते थे। कॉपीराइट एक्ट की बात करें तो कॉपीराइट एक्ट 1995 से पहले से है हमारे यहाँ। पेटेंट एक्ट
70 में एग्जिस्ट करता है, लेकिन हाँ हम इसके थ्रू इन जो ट्रिप्स के एग्रीमेंट के जो बेसिक प्रोसीजर हैं हम उससे आधार करके चलेंगे, उसको फॉलो करके चलेंगे। यहाँ पे बात की गई पेटेंट एक्ट 1970 मैंने बताया जो है उसको अमेंड भी किया गया 2005 में, ताकि हम जो ट्रिप्स की रिक्वायरमेंट हैं व्हाटएवर ट्रिप जो है ट्रिप एग्रीमेंट में जो भी प्रोविजंस लिखे गए हैं उनको हम फुलफिल करके चल पाएँ। क्लियर? तो ये 3 टॉपिक हमने देखे। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं फर्दर टॉपिक्स के साथ। कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी सारे कंटेंट कवर कर लें। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, तो कमेंट करके बताएंगे। कोई कन्फ्यूजन है वो भी कमेंट करके बताएंगे, कोई और डाउट है तो वो भी आप कमेंट करके बताएंगे। एंड टिल देन यू कैन वॉच दिस वीडियो। और अभी के प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद अगर कोई स्टूडेंट ऐसा भी है जो आगे के लिए अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इफ़ दे वॉन्ट कि मैं ओनली IAS की मंथली करंट अफेयर कवर करूँ, कि आपको मंथली हम लोग करंट अफेयर भी कवर करते रहें यहाँ पे, देन ऑल्सो यू कैन लेट मी नो। हम लोग मंथली मैगजीन भी स्टार्ट कर देंगे सो दैट आप लोग अपने आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले सालों में जब आप एग्जाम दे तो आप कवर कर सके चीज़ों को। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द फर्दर टॉपिक्स।